चलिए गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये एक ऐसा टॉपिक है बेटा जहाँ से जेई या नीट में, एडवांस में पैसेज वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं। और इस बार के भी जेई मेंस में एक क्वेश्चन आया हुआ था क्वालिटेटिव एनालिसिस का। तो आज के लेक्चर में मैं सबसे पहले आपको कैटायन की एनालिसिस सिखा दूंगा और नेक्स्ट वीडियो जो मैं प्रोवाइड कराऊंगा वहाँ पे मैं आपको एनायन की एनालिसिस समझा दूंगा। आपको पता है कि अपने वैसे यहाँ पे ग्रुप 1 में कुछ कैटायंस होते हैं, ग्रुप 2 में, ग्रुप 3 में, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7 में कुछ कैटायंस होते हैं। ग्रुप 7 को हम जीरो ग्रुप भी बोलते हैं और हर ग्रुप का एक ग्रुप रिएजेंट होता है। तो ये सब बातें हमको ध्यान रखनी है कि किस ग्रुप में कौन कौन से कैटायन का टेस्ट हम करते हैं, कौन सा ग्रुप रिएजेंट होता है। ठीक है, जितनी इंपॉर्टेंट बातें निकल के आती हैं इस टॉपिक को मैं आज आपको बिल्कुल जेई मेंस लेवल से, नीट लेवल से उठा के एडवांस लेवल तक बिल्कुल अप टू डेट कर दूंगा क्वालिटेटिव एनालिसिस से। आज का वीडियो मेरा पूरा रहेगा केवल कैटायन की एनालिसिस पे। ग्रुप 1, ग्रुप 2 में कौन से कैटायंस हैं, उनको कैसे याद किया जाए, क्या क्या तरीका होता है, तो मैं आपको ये सब आज बताऊंगा। तो आज का है कैटायन एनालिसिस। नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें हम एनायंस के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वालिटेटिव एनालिसिस में ग्रुप 1 कैटायन। ग्रुप 1 में कौन कौन से कैटायन है, पहली बात तो यही याद रखना जरूरी है। ग्रुप 1 के कैटायन कौन कौन से होते हैं, तो Ag+, Pb+2, Hg+2। अब बात आ रही है इसको याद कैसे करें कि कौन कौन से कैटायन ग्रुप 1 में हैं। तो Ag+, Pb+2 और Hg+2, इसको याद करने एक तरीका बता रहा हूँ। आज प्रभु होंगे, आज प्रभु होंगे। देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा, कुछ चीज़ें पागलपन जैसा मैं कर रहा हूँ, बट आप इसको देखिए, ये याद होना चाहिए किसी तरह से। तो आज प्रभु होंगे, ये ग्रुप 1 के कैटायंस हैं। आज Ag, प्रभु, Pb+2 होंगे Hg+2। और ग्रुप 1 का बेटा ग्रुप रिएजेंट क्या होता है, डाइल्यूट HCl। ये दूसरा इंपॉर्टेंट बात। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया, ग्रुप 1 में कौन कौन से कैटायन का टेस्ट हम करते हैं, आज प्रभु होंगे। ग्रुप रिएजेंट क्या होता है ग्रुप 1 का, डाइल्यूट HCl। 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। अब देखिए क्या होता है बेटा, जब इन कैटायंस का हम ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीटमेंट करते हैं बेटा, तो सिल्वर AgCl, लेड PbCl2, Hg2Cl2, और ये जितने भी सॉल्ट होते हैं, जितने भी सॉल्ट बने हैं ना बेटा, ये सब वाइट सॉल्ट होते हैं, वाइट पीपीटी इनका होता है, वाइट सॉल्ट होते हैं ये सब। AgCl का भी वाइट पीपीटी, PbCl2 का। आप ऐसा ध्यान रखो, ग्रुप 1 में क्या है, प्रभु की बात, भगवान की बात हो रही है, तो भगवान के यहाँ सब कुछ उजाला ही होगा, भगवान के यहाँ कुछ अंधेरा हो ही नहीं सकता। इसलिए आज प्रभु होंगे, जहाँ प्रभु हैं वहाँ उजाला ही होगा। उजाला कैसा होता है, व्हाइट कलर का। तो जितने भी आपके ये सॉल्ट हैं ये सब व्हाइट पीपीटी देते हैं। और एक और ख़ास बात क्या है बेटा कि जो ग्रुप 1 के जो कैटायंस हैं, जो ग्रुप 1 के सॉल्ट हैं, वो कोल्ड वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं देते, कोल्ड वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं देते। लेकिन जब इनको हम हॉट वाटर में डालते हैं तो इनमें से केवल जो Pb+2 है, PbCl2 है, ये हॉट वाटर में डिजॉल्व होता है। ना तो AgCl हॉट वाटर में डिजॉल्व होता है, ना Hg2Cl2। और जब हॉट वाटर में डिजॉल्व हो गया PbCl2, एक ऐसा बोलेगा कि ग्रुप 1 का कौन सा ऐसा कैटायन है जो हॉट वाटर में डिजॉल्व होता है, फिर जब उसको कूल करते हैं तो फिर से उसका पीपीटी जनरेट हो जाता है। तो आपका आंसर जाएगा Pb+2, क्योंकि ग्रुप 1 का एक ही कैटायन है जो हॉट वाटर में डिजॉल्व होता है, Pb+2। ये सब मैं आपको डायरेक्ट 4 मार्क्स के क्वेश्चन पे डायरेक्ट मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ, जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। Pb+2 जो हॉट वाटर में सॉल्युबल होता है। ऐसे बोलेंगे कि ग्रुप 1 का वो कैटायन जो कोल्ड वाटर में सॉल्युबल नहीं होता लेकिन हॉट वाटर में सॉल्युबल होता है, तो आंसर जाएगा Pb+2। अब चलिए, तो अब जरा बात कर लेते हैं Pb+2 के और कौन कौन से टेस्ट होते हैं Pb+2 के। तो बेटा अगर Pb+2 के सॉल्ट को हम पोटेशियम क्रोमेट के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें लेड क्रोमेट का येलो पीपीटी मिलता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि ग्रुप 1 का कैटायन जो पोटेशियम क्रोमेट के साथ येलो पीपीटी दे रहा है, तो आपका आंसर आएगा Pb+2 का टेस्ट पूछ रहा है इसका मतलब। या बेटा Pb+2 जब पोटेशियम, ये आपका लेड क्लोराइड, Pb+2 का जो सॉल्ट है, अगर वो उसको Ki के साथ ट्रीट करते हैं तो PbI2 का डार्क येलो प्रेसिपिटेट देता है। तो आप बातें समझ में आ गई। ग्रुप 1 में कौन कौन से कैटायन आज प्रभु होंगे, ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट HCl, सब डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कर व्हाइट पीपीटी बनाते हैं, क्योंकि भगवान के घर में उजाला होता है, अंधेरा नहीं होता, सब व्हाइट कलर के पीपीटी बनाते हैं। ये सारे जो आयंस हैं बेटा, इनके जो सॉल्ट होते हैं कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते, लेकिन हॉट वाटर के साथ केवल एक कैटायन रिएक्शन करता है, Pb+2 का सॉल्ट रिएक्ट करता है, जो डिजॉल्व हो जाता है हॉट वाटर में, और उसको कूल करने पर फिर आपका PbCl2 प्रेसिपिटेट बन जाता है।
एकमात्र ग्रुप 1 का कैटायन है बेटा जो पोटेशियम क्रोमेट के साथ रिएक्शन करके येलो पीपीटी देता है, दैट इज Pb+2, एंड KI के साथ रिएक्शन करके PbI2 देता है, डार्क येलो पीपीटी। तो आप जब भी अगर पूछे कि द कैटायन ऑफ ग्रुप 1 विच रिएक्ट विथ पोटेशियम क्रोमेट टू गिव येलो पीपीटी, इस तो आंसर जाएगा Pb+2। अब थोड़ा AgCl का भी Ag+ का भी टेस्ट देख लेते हैं। Ag+ का टेस्ट हम कैसे करेंगे बेटा, देखिए इसके लिए क्या करेंगे हम, अगर हम AgCl का जो सॉल्यूशन है उसमें अगर हम अमोनिया गैस को पास करते हैं बेटा, तो ये जो सिल्वर क्लोराइड अमोनिया में डिसॉल्व हो जाता है और ये कॉम्प्लेक्स बनाता है AgNH3/2Cl। और इस कॉम्प्लेक्स का हम जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीटमेंट करते हैं तो AgCl का वाइट पीपीटी फिर से बन जाता है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि कौन सा ऐसा कैटायन है जो अमोनिया में, कौन सा ऐसा कैटायन है जो अमोनिया में सॉल्युबल होता है, ग्रुप 1 का कौन सा कैटायन है जो अमोनिया में सॉल्युबल होकर पहले एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, फिर उस कॉम्प्लेक्स को जब हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से ट्रीट करते हैं तो व्हाइट पीपीटी मिलता है। तो आप समझ जाओगे Ag+ की बात कर रहे हैं, Ag+ की बात कर रहे हैं जो अमोनिया में सॉल्युबल होगा। कई बार बेटा जब इसको आप रिवाइज करोगे तो ये आपको बिल्कुल तैयार हो जाएगा, तो आपको 1-2 बार में तो नहीं होगा, ये जान जाइए, ठीक है। अगला देखिए AgCl का एक और हम Ag+ का टेस्ट कर सकते हैं। Ag+ को हम K2Cr2O4 में डालते हैं पोटेशियम क्रोमेट में, तो हमें Ag2CrO4 सिल्वर क्रोमेट का ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट मिलता है, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट। तो अगर आपसे पूछे, मेरी क्वेश्चन को बहुत ध्यान समझना, कि ग्रुप 1 का कैटायन जो पोटेशियम क्रोमेट के साथ रिएक्शन करने पर येलो पीपीटी देता है, तो आपका आंसर जाएगा Pb+2। ग्रुप 1 का कैटायन जो पोटेशियम क्रोमेट के साथ रिएक्ट करने पर ब्रिक रेड पीपीटी देता है, तो आंसर जाएगा Ag+। और लास्ट आ जाता है Ag2Cl2 Ag+2 का टेस्ट। जब Ag2Cl2 हम SnCl2 के साथ, SnCl2 सॉल्यूशन के साथ जब हम Ag2Cl2 को ट्रीट करते हैं बेटा, तो ग्रे प्रेसिपिटेट मिलता है। और ग्रे प्रेसिपिटेट किसका होता है बेटा, मर्क्यूरी का होता है। ग्रे प्रेसिपिटेट किसका होता है, मर्क्यूरी का। तो ग्रुप 1 के कैटायन में क्या क्या बातें याद रखनी है, फिर से रिवाइज करता हूं। पहला क्या, कौन कौन से कैटायन हैं आज प्रभु होंगे। ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट HCl होता है, ग्रुप 1 के कैटायन का ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट HCl। तीनों डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करके अपने रिस्पेक्टिव क्लोराइड बनाते हैं, जिनका प्रेसिपिटेट व्हाइट कलर का होता है, क्योंकि प्रभु के घर में अंधेरा होता ही नहीं, उजाला होता है, सब व्हाइट कलर के होते हैं। ट्रिक बना रहा हूँ। ये सब जितने भी ग्रुप 1 के कैटायन है बेटा, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते, हॉट वाटर के साथ केवल Pb+2 रिएक्शन करता है। PbCl2 हॉट वाटर में डिसॉल्व हो जाता है बेटा, फिर कूल करने पर फिर PbCl2 का प्रेसिपिटेट बन जाता है। PbCl2 को जब हम पोटेशियम क्रोमेट के साथ ट्रीट करते हैं तो येलो पीपीटी मिलता है। PbCl2 यानी Pb+2 जब हम KI सोल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं बेटा, तो मुझे डार्क येलो पीपीटी मिलता है। AgCl को जब हम अमोनिया के सोल्यूशन में ले आते हैं तो ये डिसॉल्व हो जाता है अमोनिया में, उसके बाद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन करने के बाद फिर से AgCl का व्हाइट पीपीटी मिल जाता है। AgCl का एक टेस्ट और है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ Ag+ ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट देता है। ये सब बातें आपको याद करनी पड़ेंगी, लर्न करनी पड़ेंगी। AgCl2 बेटा को जब हम SnCl2 के सोल्यूशन में डालते हैं तो ग्रे प्रेसिपिटेट मिलता है जो मर्क्यूरी का होता है। अब आते हैं बेटा ग्रुप 2 के कैटायन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं। ग्रुप 2 के कैटायन कौन कौन से, पहले ये देख लीजिए आप। ये देखिए कैडमियम+2, Sn+2, Pb+2, Hg+2। आप लोग सर Pb+2 ग्रुप 1 में था, ठीक है, ग्रुप 2 में भी है Pb+2, Hg+2, Bi+3, Cu+2, As+3, Sn+4। तो इतने कैटायन हैं जो ग्रुप 2 में हम जिनकी एनालिसिस करते हैं। अब बात इतने कैटायन को रटे कैसे याद करें इसको कि सब याद हो जाए ग्रुप 2 के कैटायन। तो देखो मैंने एक ट्रिक बनाई है, Cd सुन प्रभु हो गए विमान, Cd कैडमियम, सुन Sn, प्रभु Pb, हो गए Hg, Bi बिस्मत बीमार, Cd सुन प्रभु हो गए बीमार। कॉपर के लिए बोल रहा हूं कुछ, As के लिए ऐसा, Sn के लिए सुना, +4 4 बार, यानी Cd सुन प्रभु हो गए बीमार, कुछ ऐसा सुना 4 बार। Cd+2, सुन Sn+2, प्रभु Pb+2, हो गए Hg+2, बीमार Bi+3, कुछ Cu+2, ऐसा सुना, ऐसा As+3, सुना Sn+4 4 बार Sn+4। तो Cd सुन प्रभु हो गए बीमार, कुछ ऐसा सुना 4 बार। तो ये कुछ कैटायंस हैं जो ग्रुप 2 के कैटायंस हैं। अब बात है ग्रुप रिएजेंट क्या होते हैं, ग्रुप 2 का जो कैटायन के ग्रुप रिएजेंट क्या है। तो H2S इन डाइल्यूट HCl, हाइड्रोजन सल्फाइड इन डाइल्यूट HCl, ये ग्रुप 2 के रिएजेंट है। ग्रुप 1 का क्या था रिएजेंट, डाइल्यूट HCl। ग्रुप 2 का रिएजेंट H2S इन डाइल्यूट HCl।
अब देखो बेटा, जब ये सारे कैटायन बेटा जब इस ग्रुप रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं तो अपने रिस्पेक्टिव सल्फाइड्स बनाते हैं। देखिए CDS, SNS, PBS, HGS, Bi2S3, CuS, AS2S3, SNS2, ये सब अपने रिस्पेक्टिव सल्फाइड बनाते हैं। अब सबका प्रेसिपिटेट किस कलर का होता है, जरा ये याद रखने के लिए ट्रिक सुनो। पहले वाले में Y लिखो और लास्ट के दो में Y लिखो। Y का मतलब येलो PPT, पहले वाले में Y। पहले आप इसको याद करना सीख जाओ। CD सुन प्रभु हो गए बीमार, कुछ ऐसा सुना 4 बार। ये सारे कैटायन हो गए आपके। याद करने के लिए कलर, पहले में Y लिखो, लास्ट के 2 में Y लिखो, फिर जितने बच जाते हैं उसमें ब्लैक 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 ब्लैक, सबके प्रेसिपिटेट ब्लैक होते हैं। तो याद करने का तरीका है, तो अगर आपने ये याद कर लिया CD सुन प्रभु हो गए बीमार, कुछ ऐसा सुना 4 बार, तो पहले वाले में येलो, लास्ट के 2 में येलो, बाकी सब जो है ब्लैक। अब बात आती है कि क्या सुन के प्रभु बीमार हो गए, ऐसा क्या सुना, तो उसको जरा सुनो। इसमें से जो ये है ना बेटा, आर्सेनिक +3, SN+2 और SN+4, आर्सेनिक SN+2 SN+4, ये जो 3 कैटायन है बेटा ना, यही एक 3 कैटायन है ग्रुप 2 के जो येलो अमोनियम सल्फाइड में सॉल्युबल होते हैं। ये 3 ही कैटायन है ग्रुप 2 के जो येलो अमोनियम सल्फाइड में सॉल्युबल होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछते हैं ग्रुप 2 के कौन कौन से कैटायन हैं जो अमोनियम सल्फाइड में सॉल्युबल हैं, तो आर्सेनिक +3, SN+2, SN+4। अब इसको कैसे हम याद करें कि ग्रुप 2 के कौन कौन से कैटायन अमोनियम सल्फाइड में सॉल्युबल है, उसकी ट्रिक सुनो। अनसन, अनसन होता है ना, अनसन कर देना, खाना पीना ना खाना, अनसन। तो देखिए अन आर्सेनिक सन, SN+2 SN+4, अनसन। ये 3 कैटायन है, आर्सेनिक+2 अनसन, सन का मतलब SN+2 SN+4। ये 3 कैटायन है बेटा जो येलो अमोनियम सल्फाइड में सॉल्युबल होते हैं। बाकी कोई ग्रुप 2 का कैटायन येलो अमोनियम सल्फाइड में सॉल्युबल नहीं होता। अब देखिए, अ ब्लैक PPT विच डू नॉट डिसॉल्व इन एनी एसिड एक्सेप्ट एक्वारेजिया। आप देखिए ब्लैक PPT किसका किसका है ग्रुप 2 में, SN का भी है, PB का है, HG का भी है, बिस्मथ का भी है, कॉपर का भी है, ये सारे ब्लैक PPT बना रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा ग्रुप 2 में ऐसा कौन सा कैटायन है जिसका जो ब्लैक PPT है ना वो किसी भी एसिड में डिसॉल्व नहीं होता एक्सेप्ट एक्वारेजिया, केवल वो एक्वारेजिया में डिसॉल्व होता है। तो आपका आंसर जाएगा HGS, HGS जिसको हम सिनेबार बोलते हैं, HGS। यानी ब्लैक PPT तो सब हैं, स्टेनस का भी है, PB का भी है, HG का भी है, बट एक ऐसा ब्लैक PPT है ग्रुप 2 का, एक ऐसा कैटायन है जिसका ब्लैक PPT जो होता है किसी भी दुनिया के किसी भी एसिड में नहीं घुलता, डिसॉल्व होता है एक्सेप्ट एक्वारेजिया। तो आंसर जाएगा आपका HGS, या कैटायन पूछे तो Hg+2 जाएगा आंसर। कौन सा ऐसा कैटायन है ग्रुप 2 का जो केवल एक्वारेजिया में डिसॉल्व होता है, तो Hg+2। अब कॉपर +2 का भी टेस्ट देख लेते हैं। तो कॉपर +2 जो होता है बेटा, जब K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ इसका हम रिएक्शन करते हैं, कॉपर +2 का यानी कॉपर सल्फाइड जो भी आप मान लो, +2 का कोई भी सॉल्ट ले लो, तो बेटा आपको एक चॉकलेट PPT मिलता है, चॉकलेट PPT मिलता है Cu2FeCN6 का। ये सब फॉर्मूले भी आपको याद करना है, इसलिए बोल रहा हूं 2-4 बार पढ़ोगे तो आपको ये याद हो जाएगा, रेगुलर इसका रिवीजन चाहिए आपको। तो अगर ऐसे पूछेगा ग्रुप 2 का कौन सा कैटायन है जो K4FeCN6 के साथ रिएक्शन करके चॉकलेट कलर का PPT देता है, तो आंसर जाएगा कॉपर +2, आंसर जाएगा आपका कॉपर +2। और कॉपर +2 का एक टेस्ट और है बेटा कि जब वो Ki के साथ रिएक्शन करता है कॉपर का कोई भी सॉल्ट +2 वाला, तो बेटा CuI2 ये बनाता है CuI2 जो कि अनस्टेबल होता है, तो हीट करने पर ये Cu2I2 क्यूप्रस आयोडाइड और आयोडीन जो येलो कलर का होता है। तो कॉपर +2 को 2 टेस्ट पढ़ा दिया, एक K4FeCN6 के साथ रिएक्शन करके चॉकलेट कलर का PPT आना और Ki के साथ रिएक्शन करके येलो कलर का PPT बनाना। तो ये कॉपर +2 का टेस्ट हो गया। तो रिवीजन फिर से एक बार, ग्रुप 2 के कैटायन CD सुन प्रभु हो गए बीमार, कुछ ऐसा सुना 4 बार। ग्रुप रिएजेंट H2S इन डाइल्यूट HCl, सब अपने रिस्पेक्टिव सल्फाइड बनाते हैं। और कलर याद करने का, शुरू का येलो, लास्ट के 2 येलो, बाकी सब ब्लैक। कौन से ऐसे 3 ग्रुप 2 के कैटायन हैं जो अमोनियम सल्फाइड में सॉल्युबल होते हैं? अनसन, आर्सेनिक, SN+2 SN+4। कौन सा ऐसा ग्रुप 2 का कैटायन है जो किसी भी एसिड में नहीं घुलता एक्सेप्ट एक्वारेजिया? HGS। कॉपर का टेस्ट, कॉपर जब K4FeCN6 का रिएक्शन करता है तो चॉकलेट कलर का PPT देता है, Ki के साथ वो येलो कलर का PPT देता है। आइए अब SN+2 का भी ग्रुप 2 के SN+2 का टेस्ट देख लेते हैं। SN+2 बेटा जब इसका हम रिएक्शन HgCl2 के साथ कराते हैं, SN+2 के सॉल्ट का रिएक्शन जब हम HgCl2 के साथ कराते हैं तो हमको ग्रे कलर का PPT मिलता है। ये पहले भी देखा था, ग्रे कलर का PPT। और ग्रे कलर PPT किसका होता है? मर्क्यूरी का होता है, ठीक है।
कैडमियम का टेस्ट, कैडमियम +2 जो कैडमियम के सॉल्ट होंगे +2 वाले, जब उनका रिएक्शन हम KCN के साथ कराएंगे तो KCN के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा CdCN2। और आपको पता है जब भी कॉम्प्लेक्सिंग रिएक्शन होती है तो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता नॉर्मली। जब आपको कभी कॉम्प्लेक्सिंग रिएक्शन में वीडियो दूंगा तो बताऊंगा कि जब भी कोई भी डी ब्लॉक का मेटल कॉम्प्लेक्स बनाता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता, एक्सेप्ट कॉपर। कॉपर थोड़ा गड़बड़ करता है, वो कभी हम आपको जब कभी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में वीडियो देंगे तो बताएंगे। तो कैडमियम +2 तो KCN आया तो +2 मेंटेन करना है, जैसे देखो मैंने CN2 लगा दिया, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है CdCN2 का। अब अगर इसमें KCN को हम एक्सेस में डाल दिए, KCN को हमने एक्सेस में डाल दिया तो अगर बताऊं तो कुछ ऐसा मिलता है K2CdCN4, ये कुछ ऐसा मिलता है। अभी भी देखिए कैडमियम, आप देखिए यहाँ पे आपका क्या है, साइनाइड पे 4 है -4, ये +2 तो कितना आ गया यहाँ पे -2। तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स मिलता है जो क्लियर सोल्यूशन होता है। इसका मतलब जब कैडमियम +2 का जो कैटायन होता है, जो सॉल्ट होता है, जब उसको KCN के साथ रिएक्शन कराते हैं तो पहले व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है CdCN2 का, और अगर हम KCN के एक्सेस में ले लेते हैं तो हमको क्लियर सोल्यूशन मिलता है, पूरा ये डिजॉल्व हो जाता है। बिस्मथ +3 का टेस्ट, बिस्मथ +3 के लिए का रिएक्शन जब हम NH4OH के साथ कराते हैं तो पहले हमको बिस्मथ ट्राईहाइड्रोक्साइड मिलता है, जिसको हम जब NH4Cl में डिजॉल्व करते हैं तो BiCl3 मिलता है, जिसको हम हीट जब कर देते हैं वाटर के साथ तो हमको व्हाइट PPT मिलता है बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड का। तो ध्यान रखिए, अगर कोई पूछे कि ग्रुप 2 का कौन सा ऐसा ट्राईवैलेंट कैटायन है या कैटायन है जो NH4OH के साथ रिएक्शन करने पर, NH4 रिएक्शन करने के पहले अपना रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड बनाता है, फिर अमोनियम क्लोराइड के साथ वो मेटल क्लोराइड बनाता है, फिर वाटर के साथ हीट करने पर व्हाइट कलर का PPT देता है, तो आंसर जाएगा आपका बिस्मथ +3। अब आइए ग्रुप 3 के कैटायन में आ जाएं। ग्रुप 3 में क्या है, एल्यूमिनियम +3। ग्रुप 3 का याद करने का ट्रिक है, कौन कौन से कैटायन होंगे बेटा, उसके लिए ट्रिक आपको मैं बताऊं। ग्रुप 3 का मतलब ऐसे कैटायन जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी, जैसे Al +3, Fe+3, Co +3। आपको पता है कोबाल्ट का +3 स्टेबल होता है, आयरन +3, एल्यूमिनियम +3। तो जो +3 वाले कैटायंस है Al +3, Fe+3, Co +3, ये ग्रुप 3 के कैटायंस हैं। और इनके जो ग्रुप रिएजेंट होते हैं वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड NH4Cl, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड NH4Cl। आपको पता है Al +3 व्हाइट कलर का होता है, Fe+3 रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और क्रोमियम +3 हम आपको बताए थे ग्रीन कलर का होता है। तो अब देखिए ग्रुप रिएजेंट याद कर लीजिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। अब होता क्या, जब ये अपने ग्रुप रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये अपने रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, AlOH, FeOH, CrOH। AlOH को जब हम NaOH के साथ ट्रीट करते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम एक एम्फोटेरिक मेटल है, तो NaOH में डिसॉल्व होकर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट देता है, NaAlO2। FeOH जो है केवल सोडियम हाइड्रोक्साइड में बेटा डिसॉल्व नहीं होता, क्योंकि एम्फोटेरिक मेटल है नहीं, इसलिए इसको हमको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ हीट करना पड़ता है, लाइक KMnO4HNO3, तब जाके डिसॉल्व होता है। और क्रोमियम +3 जो होता है NaOH में, ये भी डिसॉल्व नहीं होता, बस इसके साथ जब हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाते हैं लाइक H2O2, तब ये जाके NaOH में डिसॉल्व हो जाता है। तो बड़ा ही आसान है आपका टेस्ट ये। Al +3 सब ग्रुप रिएजेंट के साथ रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड बनाए, AlOH जो NaOH में डिसॉल्व होता है क्योंकि एम्फोटेरिक मेटल है, CrOH NaOH में डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब लेके आते हैं लाइक H2O2 तो डिसॉल्व हो जाता है। तो बोलेगा आपसे कि ग्रुप 3 का वो कैटायन जो NaOH में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक H2O2 के प्रेजेंस में डिसॉल्व होता है NaOH में, तो कैटायन कौन सा होगा, क्रोमियम +3। जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में NaOH में डिसॉल्व होगा, दैट इज Fe+3। और Fe+3 का एक टेस्ट और है कि अगर Fe+3 का रिएक्शन हम थायोसाइनेट से कराएं तो एक ब्लड रेड कलर का सॉल्यूशन मिलता है। आइए अब जरा ग्रुप 4 के कैटायन देख लेते हैं हम लोग। ग्रुप 4 में कौन कौन से कैटायन है, जिंक +2, Mn+2, कोबाल्ट +2 और निकल +2। अब बात करें इसको कैसे याद किया जाए, ग्रुप 4 के कैटायन को कैसे याद किया जाए, जिंक +2, Mn+2, कोबाल्ट +2, Ni+2। तो देखिए जिंक का मतलब जिंदगी, जिंदगी में कोई नहीं, जिंदगी में कोई नहीं। तो ग्रुप 4 के कैटायन याद करने का तरीका, जिंदगी में कोई नहीं, Zn+2 में, Mn+2 कोई, CO+2 नहीं, Ni+2, जिंदगी में कोई नहीं। ये 4 कैटायन ग्रुप 4 के कैटायन है और इनका ग्रुप रिएजेंट होता है H2S विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ग्रुप 4 का ग्रुप रिएजेंट भी याद करिए, हर का कैटायन कौन कौन से हर ग्रुप में, उनका ग्रुप रिएजेंट क्या है जरूर याद रखिए, H2S विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए जब ये अपने ग्रुप रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये ZnS, ये MnS, ये आपका देखो H2S सल्फाइड ही बनने वाला है, तो COS और NiS सब अपने सल्फाइड बनाए। जिंदगी में तो उजाला ही उजाला है, तो व्हाइट PPT,
तो ZnS और MnS का वाइट पीपीटी होता है और लास्ट के दो का ब्लैक पीपीटी होता है। जब आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं होगा तो अंधेरा ही होगा ना। जब आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं होगा तो आपकी ज़िंदगी में अंधेरा होगा। अंधेरा कैसा होता है? ब्लैक कलर का। इसलिए कोई नहीं का जो सल्फाइड होता है कैसा होता है? ब्लैक प्रेसिपिटेट होता है इनका। अब अगर मैं जिंक +2 का टेस्ट बताऊं तो जिंक +2 जब डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करता है तो पहले ZnCl2 बनाता है और H2S गैस रिलीज होती है जो रॉटन एग लाइक स्मेल होती है। तो पता चल जाता है जिंक +2 का टेस्ट कर रहे हैं हम। जिंक सल्फाइड डाइल्यूट HCl में सॉल्युबल होता है, ZnCl2 बना देता है और H2S गैस रिलीज करती है। फिर ये ZnCl2 जो होता है जब इसको हम NaOH के साथ ट्रीट करते हैं तो क्योंकि जिंक भी एम्फोटेरिक मेटल है और ये बेस है तो जिंक जो है NaOH में डिजॉल्व हो जाएगा और बनाएगा Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट और ये NaOH में डिजॉल्व हो जाएगा। और एक जिंक का कौन सा टेस्ट हो जाता है भाई? जिंक का एक ये टेस्ट होगा, डाइल्यूट HCl से ZnCl2 बनाया, NaOH में डिजॉल्व हो गया। दूसरा क्या है? जिंक +2 का रिएक्शन जब हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ कराते हैं तो ब्लूइश वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। तो आपसे पूछेगा ग्रुप 4 का वो कैटायन जो K4FeCN6 के साथ रिएक्शन करने पर ब्लूइश वाइट प्रेसिपिटेट देता है, तो आंसर जाएगा जिंक +2। Mn+2 का टेस्ट देख लीजिए। Mn+2 का जब हम रिएक्शन बेटा PbO2 और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ जब उनको थोड़ा सा वार्म करते हैं तो हमें परमैग्निक एसिड मिलता है जो पर्पल कलर का होता है। परमैग्निक एसिड मिलता है जो पर्पल कलर का होता है। कोबाल्ट +2 का टेस्ट देख लेते हैं। जब कोबाल्ट बेटा थायोसाइनेट आयन के साथ रिएक्शन करता है कोबाल्ट +2 तो ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है ब्लू कलर का, और CuSCN4-2। और अगर कोबाल्ट +2 का एक और टेस्ट है जब उसको पोटेशियम नाइट्राइट और एसिटिक एसिड के साथ हम हीट करते हैं कोबाल्ट +2 के सॉल्ट को तो येलो कलर का कॉम्प्लेक्स मिलता है, येलो कलर का कॉम्प्लेक्स मिलता है। तो डिपेंड करेगा, पूछेगा कि ग्रुप 4 का कौन सा कैटायन है जो पोटेशियम नाइट्रेट और एसिटिक एसिड के साथ हीट करने पर येलो कलर देता है, तो कोबाल्ट +2। ग्रुप 2 का वो कैटायन जो थायोसाइनेट आयन के साथ रिएक्शन करके, ग्रुप 4 का वो कैटायन जो थायोसाइनेट आयन के साथ रिएक्शन करके ब्लू कलर देता है, कोबाल्ट +2। तो बेटा इसको आपको 2-4 बार कम से कम रिवाइज करना पड़ेगा। क्वालिटेटिव एनालिसिस एक बार में नहीं आता, ये कई बार करके आप रिवीजन करोगे तो प्रैक्टिस होगा, तब जाके जेई एडवांस, बिटसेट या जेई मेंस या नीट के जो पैसेज वाले क्वेश्चन आएंगे वहां पे आप मैचिंग वगैरह कर पाओगे प्रॉपर। अब निकिल का टेस्ट बच्चा ग्रुप 4 में, ये निकिल का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। निकिल +2 का टेस्ट बेटा, जब निकिल +2 को हम DMG डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट जिसका स्ट्रक्चर ये होता है उसके साथ हम हीट करते हैं तो स्कारलेट रेड कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। तो बहुत यूनिक क्वेश्चन है कि विच कैटायन गिव्स स्कारलेट रेड कलर प्रेसिपिटेट ऑन हीटिंग विद DMG निकिल +2। और स्कारलेट का देखो जे एडवांस वगैरह में तो स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है। तो आप देखिए हमने क्या किया, CH3CN एक यूनिट इधर बनाया CH3CN का, ऐसे CH3CN एक यूनिट इधर बनाया, बीच में निकिल +2 रखा, नाइट्रोजन ने अपने चारों लोन पेयर एक एक करके अपने लोन पेयर को डोनेट किया, एक कॉम्प्लेक्स बना। अब इस नाइट्रोजन पे O, इस नाइट्रोजन पे OH और इस OH और O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक नाइट्रोजन पे O एक पे OH हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये जो कॉम्प्लेक्स बना ये स्कारलेट रेड कलर का प्रेसिपिटेट होता है। ग्रुप 5 कैटायन जो बहुत ही कम पूछे जाते हैं, ग्रुप 5 वगैरह का कैटायन, ग्रुप 6 कैटायन। ग्रुप 5 में कैटायन कौन है? स्ट्रॉन्सियम +2, कैल्शियम +2, बेरियम +2, ये ग्रुप 5 के कैटायन है। स्ट्रॉन्सियम +2, कैल्शियम +2, बेरियम। एक तरह से देखो आप एल्कली मेटल वाले आ रहे हैं, स्ट्रॉन्सियम +2 एल्कलाइन अर्थ मेटल वाले, स्ट्रॉन्सियम +2, कैल्शियम +2, बेरियम +2। इसको कैसे याद करेंगे? सर की बारात, मान लो सर की बारात निकली है तो Sr+2, Ca+2, Ba+2, सर की बारात, ये 3 कैटायन है ग्रुप 5 के। इनका ग्रुप रिएजेंट होता है अमोनियम कार्बोनेट। ग्रुप 5 का कैटायन का ग्रुप रिएजेंट अमोनियम कार्बोनेट। तो बेटा जब ये अमोनियम कार्बोनेट के साथ तीनों कैटायन रिएक्शन करते हैं तो स्ट्रांसियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और बेरियम कार्बोनेट बनाते हैं। और आपको पता है कि अगर हम तीनों को हम फ्लेम टेस्ट में ले जाएं तो स्ट्रांसियम का क्रिम्सन रेड कलर का फ्लेम टेस्ट आता है, कैल्शियम ब्रिक रेड कलर का फ्लेम टेस्ट देता है और बेरियम एप्पल ग्रीन। मैंने आपको एस ब्लॉक के क्रैश कोर्स में भी ये बात बताई है, तो आप ध्यान रखिएगा कि अ कैटायन विच रिएक्ट विद अमोनियम कार्बोनेट गिव्स अ मेटल कार्बोनेट विच ऑन गोइंग फ्लेम टेस्ट गिव्स ब्रिक रेड कलर, यानी कैल्शियम +2 की बात हो रही है। ठीक है, ग्रुप 6 कैटायन लीस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, तो इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ा देता हूं इसको, कभी आज तक जल्दी पूछा ही नहीं गया है। Mg+2 ध्यान रखना, कैल्शियम ग्रुप 5 में है, Mg ग्रुप 6 में Mg+2, ग्रुप 6 में Mg+2, एक ही ध्यान रखिए Mg+2। इसके लिए क्या अगर ग्रुप रिएजेंट है अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। तो जब ये अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट से रिएक्शन करता है ये कैटायन तो मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट का वाइड प्रेसिपिटेट बनाता है, बहुत कम इंपॉर्टेंट है। ग्रुप 0 में अमोनियम आयन का टेस्ट आता है, आप जानते ही होंगे ग्रुप 0 में कौन सा एक कैटायन है, अमोनियम आयन।
तो अमोनियम आयन जब NaOH के साथ रिएक्शन करता है बेटा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जो एक अनस्टेबल कंपाउंड है। हीट करने पर अमोनिया गैस रिलीज होती है, साथ में वाटर होता है। इस अमोनिया गैस को जब हम डाइल्यूट HCl में पास करते हैं तो व्हाइट फ्यूम्स निकलती है अमोनियम क्लोराइड की। तो ग्रुप 0 का कैटायन क्या है? अमोनियम आयन। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको ये क्वालिटेटिव एनालिसिस में कैटायन के बारे में, कैटायन का डिटेक्शन कैसे करते हो, आपको मैंने डिटेल लेवल तक, जेई एडवांस लेवल तक आपको अपडेट कर दिया। इतना आप बेटा 2-4 बार आपको वो रिवाइज करिएगा। इसका नोट्स में डिस्क्रिप्शन के PDF में, अब डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा PDF फॉर्म में इसका नोट्स, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।